हेलो एंड वेलकम टू द क्वांट केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने ये पढ़ा था कि जो क्वांटम का मैकेनिक्स का जो एक पोस्टुलेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो लीनियर एंड हर्मिशियंस होते हैं। ऑपरेटर्स आर लीनियर एंड हर्मिशियन। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे। हर्मिशियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन, विच ऑफ द ऑपरेटर्स आर नॉट हर्मिशियन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हर्मिशियन ऑपरेटर्स। सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? लीनियर होने चाहिए और हर्मिशियंस होने चाहिए। तो लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। तो अब हम आज जैसे हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हर्मिशियन ऑपरेटर्स की क्या होती है कि कोई भी ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। एन ऑपरेटर इज सेड टू बी एन हर्मिशियन ऑपरेटर इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी अगर फॉलो करेगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साई स्टार, इसका मतलब है जो स्टार मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ उसका मतलब है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है स्टार का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर ये हम ये करें कि साई स्टार ए, साई ए हमारा यहाँ ऑपरेटर है, ये इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा साई ए स्टार और साई स्टार के। अगर इसके इक्वल है यानी कि एक बार हमें ऑपरेटर लेना है और एक बार उसका क्या लेना है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। अगर दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे? हर्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे क्वांटम के अंदर अगर हमारे पास सिस्टम की अगर लिमिट देखें तो लिमिट यहाँ पे -∞ टू इन्फिनिटी हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो -∞ टू इन्फिनिटी इसकी हम लिमिट यूज करते हैं। अगर लिमिट गिवन हो, अगर कोई सिस्टम जैसे हमारे पास गिवन होता है तो उसके अंदर अगर कोई लिमिट गिवन हो तो हम वो लिमिट यूज करते हैं। अगर लिमिट गिवन नहीं है तो -∞ टू इन्फिनिटी लिमिट यूज करते हैं। एक डेफिनेशन तो इसकी ये होती है जहाँ पे हम साई और साई स्टार यूज करते हैं, और एक डेफिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम दो डिफरेंट फंक्शन लेके चलते हैं, एफ एंड जी, टू डिफरेंट आइगन फंक्शंस हम लेके चलते हैं। तो दो डिफरेंट आइगन फंक्शंस लेके चलते हैं और उन आइगन फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करते हैं। तो सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है कई बार ऐसे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पे एफ और जी है वो दोनों क्या है? आइगन फंक्शन होंगे ऑपरेटर्स ए के अंदर। तो ये एफ हमारा आइगन फंक्शन होगा और जी स्टार, तो एक बार हमारा ए स्टार जी स्टार आएगा और एफ और जी स्टार। वैसे ये दोनों की दोनों जो डेफिनेशंस है वो लगभग सेम ही है, ठीक है, क्योंकि साई और साई स्टार दोनों क्या होते हैं? आइगन फंक्शंस होते हैं ये। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन होगी। तो अगर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे ऑपरेटर, जैसे हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो होगा, हैमिल्टोनियन जो होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? हर्मिशियंस होते हैं। तो जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ऐसे ही आता है कि उनका हमें ये लिखा होगा, ऑपरेटर लिखा होगा करली आइटा एच बाई करली एक्स, ये भी करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो हमें यही देखना है कि कौन से क्वांटम मैकेनिकल के अंदर हम ऑपरेटर अगर यूज करते हैं अगर वो लिखे हैं डायरेक्ट तो वो सारे के सारे हमारे हर्मिशियन होगा। हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अभी हम देखेंगे समझेंगे भी किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं ऑपरेटर्स को कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर है या फिर नहीं है। तो ऑपरेटर्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये दोनों की वो हर्मिशियन है या नहीं है, तो हम ये दोनों की दोनों साइड है दोनों को हम सोल्व करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम सोल्व करके देखते हैं। अगर वो दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए या फिर एक साइड से हम स्टार्ट करते हैं हमें दूसरी साइड अगर मिल जाती है तो हम उसको बोल देंगे कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। सो
समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे हम मोमेंटम ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मोमेंटम ऑपरेटर है उसको हम प्रूव करेंगे कि हर्मिशियन ऑपरेटर है नहीं। तो मोमेंटम ऑपरेटर जो हमारे पास होता है, मोमेंटम ऑपरेटर जिसे हम आइटा एच करली बाई करली एक्स या फिर डी बाई डी एक्स अगर हम इसको अगर लिखते हैं, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ये हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है। तो हमें ये शो करना है कि ये ऑपरेटर हमारा हर्मिशियन है या नहीं है। तो हमारी जो डेफिनेशन जो थी वो डेफिनेशन हमारी ये थी, साई स्टार ए ऑपरेटर साई डी टाउ। अब यहाँ पे हम डी एक्स यूज कर रहे हैं ना, डी टाउ में तो हमारा क्या आता है, डी एक्स डी वाई और डी जेड तीनों आ जाते हैं। पर यहाँ पे अगर हमारा सिर्फ अगर एक्स है तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे एक्स शुड बी इक्वल टू साई ए स्टार साई स्टार डी टाउ, ये हमारा होगा। तो यहाँ पे जो ए ऑपरेटर है वो हमारा है आइटा एच करली बाई करली एक्स या डी बाई डी एक्स, और ए स्टार अगर हम देखें तो इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर हम करते हैं तो कॉम्प्लेक्स का करने का मतलब ये होता है कि जो आयोटा जो हमारा होता है उसकी जगह हमारा ये क्या आ जाएगा, माइनस की जगह ये हमारा प्लस बन जाएगा ये चीज़। तो अगर ये दोनों अगर वैल्यू हम ये पुट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए कि हम यहाँ से शुरू करेंगे साई स्टार माइनस आइटा एच डी बाई डी एक्स, क्योंकि ये आइटा एच को मैंने बाहर ले लिया, डी साई डी एक्स शुड भी इक्वल टू आना चाहिए हमारा साई, और इसका अगर ए स्टार देखे तो आइटा एच बाहर आ जाएगा ना हमारा ये वाला, क्योंकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं डी एक्स साई स्टार डी एक्स, ये चीज़ हमारी यहाँ से हो जानी चाहिए। तो ये इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम इसको सोल्व करना शुरू करेंगे कि हम देखते हैं जो एक चीज़ और यहाँ पे जो हमारी लिमिट होगी ना वो होगी हमारी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमारी यहाँ पे लिमिट रहेगी। तो अगर हम इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मैं इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ इसको, ये हमारे के माइनस आइटा एच माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डी बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, इसको पूरा का पूरा हम ऐसे लिखते हैं डी साई बाई डी एक्स। तो हम इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है जिससे हम u इंटू वी से इंटीग्रेशन करते हैं, जहाँ पे u हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, v हमारा सेकंड फंक्शन होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं कि u हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा, v का हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस में डेरिवेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स, और फिर जो इस टोटल का इंटीग्रेशन है वो हम करते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले भी बताया है एक वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है, बेसिक इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये u इंटू वी से, तो यहाँ पे जो अब ये तो u इंटू वी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है और एक हमारा सेकंड फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो सेकंड फंक्शन हमारा वो होता है जिसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेशन जिसका हम कर सकते हैं वो हमारा ऑलवेज सेकंड होता है। और हमें ये भी पता है कि इन दोनों में से अगर सबसे सिंपली अगर इंटीग्रेशन हो सकता है तो वो हमारा इस टर्म का इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ ना इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, खाली सिर्फ फंक्शन बचता है, शेष फंक्शन बचेगा। तो ये वाली जो टर्म है ना इसका हमारा इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो सकता है। तो ये तो हमारे लिए क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और ये हमारे लिए क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा साई स्टार, और ये जो डी साई बाई डी एक्स है ये हमारा बनेगा सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमें यही आइडेंटिफाई करना था इसमें। फिर अगर उसके बाद अगर हमने जब यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो आइटा एच माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार डी साई बाई डी एक्स। तो इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या था हमारा कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसे रहेगा साई स्टार, और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे
सेकंड वाले का, ठीक है। और फिर हमारी जो लिमिट आ जाए वो आ जाए हमारी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा उसका तो हम करेंगे डेरिवेटिव, और जो सेकंड फंक्शन है हमारा डी साई बाई डी एक्स उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, और फिर हमारा ये टोटल का इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी हुई। तो अभी मैंने इसको बताया कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये माइनस अटैच पूरे कंप्लीट के बाहर है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा बन जाएगा साई स्टार और साई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या रहेगा डी साई स्टार अपॉन डी एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन है इस टर्म का वो हमारा अभी क्या हो जाएगा साई डी एक्स। ये चीज़ हमारी बन गई। अब देखो यहाँ पे ये अगर हम इसकी अगर लिमिट लगाएंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि कहीं आप इसको ये समझ लो, ये चीज़ अगर होती तो ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है और इसको हम 1 लिख देते हैं, जबकि ये नहीं है, ये यहाँ पे इसकी लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये दोनों की दोनों टर्म्स डिफरेंट है और इनका मतलब भी डिफरेंट है। तो हमें ये पता है जब हमने वेव फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस क्या होते हैं, उसका एक मतलब ये था हमारा कि जैसे ही हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं या x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करते हैं, दोनों पे जो साई की वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए 0 हो जानी चाहिए। कि इसको हम ये लिखते हैं कि जो फंक्शन हमारा होता है, फंक्शन शुड वेनिश एट इनफाइनाइट लिमिट, या फिर बाउंड्रीज के ऊपर या फिर इनफाइनाइट लिमिट के ऊपर वो 0 हो जाना चाहिए। तो बाउंड्रीज ले, यहाँ पे बाउंड्री इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के ऊपर वो 0 हो जाना चाहिए। तो ये वाली जो टर्म है ना वो हमारी क्या हो जाएगी 0, और इस टर्म को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस आइटा एच। साई को अगर मैं आगे लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑपरेटर नहीं है। ये हमारी टर्म बन गई, और इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो टर्म है ना हमारी, ये वाली राइट हैंड साइड बन गई हमारी। जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है वो क्या बन गई राइट हैंड टर्म बन गई, जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको, ये वाली टर्म जो यहाँ पे देखो, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है यही हमारी क्या बन गई इधर बन गई, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो मोमेंटम ऑपरेटर है ना ये हमारा क्या हो गया इज हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इनको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में हम पूरा सोल्व नहीं करते, उसके लिए हम कैसे सोल्व करते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स हमारे होते हैं उसमें हमें इस तरीके से सोल्व करके दिखाना होता है कि ये हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर है या फिर नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर यूज होता है ना, ये हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ये यूज़ होगा। तो हमें इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है, ये हम आगे भी बहुत यूज़ करेंगे, u इंटू वी से इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं। तो ये इसके बारे में रहा हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर्स जो हमने प्रूव किया है मोमेंटम ऑपरेटर को। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर इज़ नॉट ए हर्मिशियन ऑपरेटर, ये एग्जांपल स्पेसिफिकली एक चीज़ के लिए लिया है कि हम ये चीज़ यहाँ पे शो करेंगे कि जो डी एक्स बाई डी स्टार का जो अगर हम हर्मिशियन निकालेंगे ना, ये मैं आगे एक चीज़ रखूँगा याद रखने के लिए, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये नहीं होता, पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर आप डायरेक्ट अगर सोल्व करना चाहते हो तो उस चीज़ की वैल्यू ये आएगी, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा इस एग्जाम्पल के बाद। तो पहले हम लेके चलते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ये हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं होता, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा क्या है डी बाई डी एक्स। अब अगर हम इसको हम स्टार्ट करते हैं तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेफिनेशन हमारी ये है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए डी साई डी टाउ शुड बी इक्वल टू इन्फिनाइट ए स्टार
डी टाउ। अब ए की जगह जो हमारा है वो हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स है। यहाँ भी ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। ठीक है, ए ऑपरेटर, क्योंकि देखो इसके अंदर अभी जो यहाँ पे है कोई भी यहाँ कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो इसका अगर मैं मैथमेटिकली अगर डी एक्स बाई डी स्टार करूँगा तो ये हमारा ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसी साइड को हम लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड को, जो हमने अभी पहले किया था ना, u इंटू वी से इसका हम करेंगे कि साई स्टार एच टी, तो इस सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, टोटल का इंटीग्रेशन करना है और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन हम फिर से करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका इंटीग्रेशन साई स्टार, ये हमारा साई हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट आएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये हमारा क्या आ जाएगा, डी साई स्टार एक्स, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा साई डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये चीज़ देखो आप, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़, तो ये अभी अभी हमने किया था कि ये टर्म जीरो होती है, तो जीरो, तो ये माइनस इन्फिनिटी डी साई स्टार डी एक्स डी साई, ये हमारा बन गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई डी साई स्टार डी एक्स। तो ये टर्म है ना, जो राइट हैंड साइड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो नॉट इक्वल टू आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो नॉट इक्वल टू आ गई ना, तो ये देखो क्यों आई नॉट इक्वल टू, देखो क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या माइनस टाइम, ये टर्म तो हमारी आ गई। तो यही है रीज़न हमारा कि ये जो हम ये चीज़ यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो डी बाई डी एक्स है ना, इज नॉट ए हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या आ गया कि अगर हम ये चीज़ करने चले ना, हम डी एक्स बाई डी स्टार का अगर हम स्टार करने चले तो हमारे पास क्या आ गया, एक माइनस का साइन हमें एक एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, यहाँ से देखो क्या मिला है, यहाँ से एक नेगेटिव, बाकी सारी टर्म सेम है बट सिर्फ एक जो नेगेटिव का साइन है वो एक्स्ट्रा अलग से मिला है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या है, हमारा नॉट हर्मिशियन होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हम कैसे सोल्व करते हैं। वो अगर डायरेक्ट अगर हमें देखना है ना, तो हम क्या देखेंगे, हम ऑपरेटर देखेंगे, ऑपरेटर है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर हम आता तो हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है कि a प्लस आइटा b का अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करता हूँ तो वो आएगा a माइनस आइटा b, यानी कि जहाँ भी आयोटा होता है ना, तो आयोटा की जगह हमें क्या लगाना होता है, माइनस आयोटा लगाना होता है, तो तब हमारा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकल के आता है। तो हमें क्या करना है, अगर ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर a के बराबर आ जाए ना, खुद ऑपरेटर के बाद आ जाए, तब हम उसे बोलेंगे दैट ऑपरेटर इज एन हर्मिशियन ऑपरेटर, कि वो ऑपरेटर हमारा क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो यहाँ से आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखना है अभी, जैसे d बाई डी एक्स का अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो वो आपका माइनस डी बाई डी एक्स आएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से जो बेसिक प्रॉपर्टी जो हमारी आएगी ना, जैसे जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमारी आएगी वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा ए बी है, तो ए बी का अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारा इस तरीके से निकलेगा, ए बी का कॉन्जुगेट और ए का कॉन्जुगेट, ये दोनों अलग अलग करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो अलग अलग हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और हमने ये भी पढ़ा है कि ऑपरेटर में यहाँ पे ए बी ऑलवेज नॉट इक्वल टू बी है, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया था। सिर्फ एक ही केस में होता है जहाँ पे ऑपरेटर क्या हो, कोम्यूटेटर हो। इफ ऑपरेटर्स आर कोम्यूटेटर देन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम कोम्यूटेटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कोम्यूटेटर कैसे निकालते हैं, कोम्यूटेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारा ये हो जाएगा। अगर हम a प्लस बी के ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो
अलग अलग लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। ए के अंदर बी जोड़ो चाहे ए के अंदर सी जोड़ो, उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी हम ये प्लस और माइनस, ये चीज़ हमारा होता है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अभी डिस्कस कर ली। और तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो हमें यही याद रखना है कि d/dx का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो होगा -d/dx। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा जैसे मोमेंटम ऑपरेटर है -i/h d/dx का, अगर हमें देखना हो कि ये हमारा क्या है, हर्मिशियन है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके देखते हैं हम। जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके चलेंगे, यहाँ पे दो टर्म आ गई ना, i/h अलग आ गया और d/dx अलग आ गया, तो इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अलग करेंगे और d/dx का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अलग करेंगे। तो i/h का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो आयटा की जगह हमारा क्या हो जाए प्लस आयटा, और इसका करेंगे तो ये माइनस। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया तो ये खुद आ गया, देखो ये इसी का हमने किया था, यही खुद आ गया। तो इसीलिए हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर है ना, वो हमारा क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा हमारा, ऑलवेज क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं, तो हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, एक और कि हम लेके चलते हैं माइनस आयटा d/dx²। इसका अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो हम इसको देखो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमारा आयटा d/dx का मतलब क्या, d2/dx मतलब 2 बार डेरिवेटिव है इसका। तो हम इसका क्या करेंगे, आयटा तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो रहेगा, हम सभी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे निकाल लेंगे, इसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आयटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया तो ये हमारा हो गया प्लस आयटा, और ये हमारा हो जाएगा -d/dx, और ये भी -d/dx। तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा बन गया आयटा d2/dx²। मीन्स कि हमने आयटा d2/dx² का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया, जो कि आ गया हमारा प्लस आयटा d2/dx² का। माइनस से स्टार्ट किया प्लस आ गया, तो जो कि ये हमारा इक्वल नहीं है। मीन्स कि इसका जो हमारा, यानी कि जो a का जो हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया है वो a के इक्वल नहीं है इस केस में, क्योंकि माइनस का साइन डिफरेंट आ रहा है। तो देयरफॉर हम इसको क्या बोलेंगे कि माइनस आयटा d2x² इज नॉट ए हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हमें इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे नॉट ए हर्मिशियन है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं एंटी हर्मिशियन, ठीक है, एंटी हर्मिशियन। तो एंटी हर्मिशियन के केस में क्या होता है कि अगर आप ए का अगर करते हो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, कि ए का आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया और माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो उस केस को आप क्या बोलोगे कि ये एंटी हर्मिशियन है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हर्मिशियन ना होकर क्या है, ये एंटी हर्मिशियन है। तो ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है कि एक बार एंटी हर्मिशियन भी लिखा हुआ आ सकता है, ये चीज़। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि देखो ए बी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एंड बी बोथ आर हर्मिशियन, ए एंड बी बोथ आर हर्मिशियन होंगे, देन ए बी इज हर्मिशियन इफ A and B are commute to each other। कि A B क्या हो, कोम्यूटेटर हो, तभी हमारा ये होगा, ठीक है। तो मीन्स क्या है, A and B are हर्मिशियन, मीन्स कि आप A का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे A के इक्वल आएगा, B का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो B के इक्वल आएगा। हमें क्या शो करना है कि जो A B होगा ना वो हर्मिशियन होगा अगर हमारा क्या हो, सिर्फ ए की केस हो कि ए और बी कम्यूट करें। तो ए बी कम्यूट करने का मतलब क्या है कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती तो ये और कम्यूट, ठीक है, कम्यूटेटर का मतलब ये हो गया। तो अभी हम इसको देखते हैं
स्टार्ट करते हैं इसको। इसका हम ये ए डैगर सोल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बताया जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन का अगर हर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो अलग अलग होके आ जाएंगे, और जो बाद वाला है वो आगे आ जाएगा और पहले वाला वो लास्ट में चला जाएगा। तो बी पहले आ जाएगा और ए कैप। अभी क्या है, बी हर्मिशियन है, तो बी कैप इज इक्वल टू हमारा बी आएगा, तो इसको हमने बी लिख दिया और ये हमारा क्या होगा, ए होगा। अभी क्या लिखा कि अगर हमने इसको इसका कॉन्जुगेट लिया और वो आ गया बी ए के इक्वल, ए बी के इक्वल तो नहीं है ये, ठीक है, नॉट इक्वल टू ए बी, तब तो हम इसको क्या बोल देंगे, नॉट हर्मिशियन। बट एक कंडीशन हमें क्या दे दी यहाँ पे कि ए बी है ना, दोनों के दोनों कम्यूट कर रहे हैं इक्वल टू, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होना नेसेसरी है। अगर यही चीज होगी तभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ये इस केस में हमारा, तो मीन्स यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी बोथ अगर हर्मिशियन है तो ए बी भी हर्मिशियन होगा अगर वो क्या है, दोनों के दोनों कम्यूट कर रहे हो, ईच दोनों क्या कम्यूटेटर हो, ठीक, कम्यूटेटर ऑपरेटर हो, कम्यूट कर रहे हो ईच अदर को, तभी वो हमारा हर्मिशियन होगा, अदरवाइज वो हर्मिशियन नहीं होगा। फिर इसके बाद हम दो एग्जाम्पल और करते हैं कि शो दैट a plus b is Hermitian and a minus b is anti-Hermitian। एंटी-हर्मिशियन का मतलब क्या होगा कि इसका डैगर करते हैं तो माइनस ऑफ ए माइनस बी के इक्वल आना चाहिए, तब वो एंटी-हर्मिशियन होगा। और a प्लस बी हर्मिशियन होगा अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं वो a प्लस बी के इक्वल आ जाए। कंडीशन क्या है कि ए एंड बी आर हर्मिशियन, ये ऑलरेडी हर्मिशियन है, ये लास्ट स्टेटमेंट का ही आगे का है कि ए और बी अगर हर्मिशियन हो तो ये हमारा हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके देखते हैं तो ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा और बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। ए का हमें पता है कि ए होगा और बी का भी हमें पता है क्या होगा, ये बी होगा। तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि a प्लस बी का अगर आपने अगर किया है इसको तो ये हमारा आ गया a प्लस बी, तो ये हमारा क्या है, हर्मिशियन होगा। और ये भी हमारा हर्मिशियन ही होगा, सॉरी ये जो टर्म है ये भी हमारा हर्मिशियन होगा। वो होता है हमारा कॉम्यूट, जो हम जहाँ पे कॉम्यूटेटर सोल्व करते हैं ना वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा इसका, ठीक है, वहाँ पे हम देखेंगे इसको। तो a माइनस बी का अगर डैगर लेते हैं तो a डैगर अलग आ जाएगा, b का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अलग आ जाएगा। a हर्मिशियन है और b भी हर्मिशियन है, तो a माइनस बी का अगर हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया तो वो a माइनस बी आ गया। तो इट मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी बोथ आर हर्मिशियन, ये चीज़ हमें है, ठीक है, ये बोथ आर हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन नहीं होगा, ये हमारा प्लस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको हर्मिशियन ऑपरेटर किस तरीके से निकालते हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम हर्मिशियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है उनको हम और डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।